हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग में अभी हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ाए थे जियोमेट्री के बारे में, रोड जियोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमने उस वीडियो को 3 पार्ट्स में लगभग बनाया था। कुछ चीज़ें कंप्लीट हुई थी और कुछ चीज़ें बाकी हो गई थी। ठीक है, तो आज हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा ग्रेडियंट। कि ग्रेडियंट में क्या होता है, ग्रेडियंट के बारे में हम क्या करेंगे, सारे डिटेल्स बताएंगे। ठीक है ना, फिर स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट के बारे में। ग्रेडियंट को हम किस नाम से बुलाते हैं? ग्रेडियंट हमारा होता है क्या, ग्रेडियंट को हम ढाल बुलाते हैं। ग्रेडियंट कहने का सेंस क्या है, ग्रेडियंट ढाल होता है। ठीक है, अब ढाल का सेंस क्या है, ढाल ऊंचा भी हो सकता है, ढाल नीचा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ग्रेडियंट दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी की सतह है वो क्या है, पृथ्वी की सतह है वो क्या है, बिल्कुल सेम नहीं है। कहीं पे हमारी पृथ्वी की सतह क्या है, कहीं पे हमारी पृथ्वी की सतह ऊंची है और कहीं पे हमारी पृथ्वी की सतह नीचे है। ठीक है ना, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सतह ऊंची है, फिर यहाँ पे धीरे धीरे आगे के सतह नीचे हो रही है। ठीक है ना, तो ग्रेडियंट होता क्या है, ढाल क्या होता है। अगर हम ढाल की बात करते हैं, ठीक है, इसका एक नाम और होता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में अनुलंब ढाल बोलते हैं। ठीक है ना, हिंदी में हम लोग इसको अनुलंब ढाल बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात आ जाते हैं कि ये जो आपका हो सकता है ये 4 अलग अलग एरिया में हो सकता है। अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट 4 अलग अलग एरिया के लिए अप्लाई होता है। उन 4 एरिया का हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, उसके बाद हम इसकी डिफिनेशन बताते हैं। ठीक है ना, ग्रेडियंट जिन 4 एरिया के लिए हो सकता है उसमें सबसे पहले आता है प्लेन एरिया आता है। सबसे पहला आपका आता है प्लेन एरिया। प्लेन एरिया, दूसरा एरिया आपका जो आता है वो आपका रोलिंग आता है। तीसरा आपका क्या आता है, माउंटेन आता है। और चौथा आपका क्या आता है, चौथा हमारा आता है स्टीप, जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, स्टीप। ठीक है, तो ये 4 क्या होगा, प्लेन माने क्या होता है, प्लेन माने समतल होता है। ठीक है ना, समतल में जो हम ये ग्रेडियंट देते हैं वो लगभग कितना होता है, 10% होता है। अभी 10% क्या है, हम आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और रोलिंग एरिया में बात करें तो कितना होता है, रोलिंग एरिया में 10 से लेकर 25% तक होता है। 10 to 25%, 10 से लेकर 25% होता है। और अगर हम माउंटेन एरिया की बात करते हैं तो माउंटेन एरिया में 25 से लेकर 60% तक होता है। 25 से लेकर 60% होता है। अब अगर हम स्टीप की बात करते हैं तो स्टीप क्या होता है, स्टीप मतलब बहुत ज्यादा तीखा हो जाता है। 60% से लेके 60% से लेके कहां पे आ जाता है, 80 तक, 90 तक, या और भी ज्यादा जा सकता है। तो मोर देन 60% होता है। यहाँ पे क्या क्या है, मोर देन 60%। ठीक है, तो ये 4 तरीके के चीज हो सकती है। अब बात आती है ग्रेडियंट की डिफिनेशन की, ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए अगर कोई रोड है, देखिए ये कोई हमारी रोड है, ये कोई हमारी रोड है, ये कोई हमारी रोड है। अगर हमारे रोड में या सड़क में कोई उठान आ जाता है, ये रोड है इसमें उठान आ गया, ठीक है, उठान आ गया, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा अप ग्रेडियंट होता है। अप ग्रेडियंट, ये हमारा अप ग्रेडियंट होता है। या इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, कभी कभी इसको अपवर्ड ग्रेडियंट बोलते हैं। अपवर्ड ग्रेडियंट, अपवर्ड ग्रेडियंट, अपवर्ड ग्रेडियंट को हम क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव से शुरू करते हैं, हमेशा पॉजिटिव से शुरू करते हैं। और एक एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए कि ये हमारा रोड चल रहा है और कहीं इस तरह का ये आ गया, कहीं इस तरह का ये ढालू जमीन आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डाउन ग्रेडियंट बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, डाउन ग्रेडियंट, ये हमारा डाउन ग्रेडियंट होता है। एक हमने पढ़ा अप ग्रेडियंट के बारे में और दूसरा हमने पढ़ा डाउन ग्रेडियंट के बारे में। ठीक है ना, अब को हम अपवर्ड भी बोल सकते हैं, अपवर्ड ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, और डाउन को डाउनवर्ड ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका एक नाम और होता है, इसको हम एक नाम से और बुलाते हैं, इसको हम कभी-कभी क्या बोलते हैं, राइज बोलते हैं, राइज, आरएस राइज। और इसको कभी-कभी शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में कभी-कभी इसको फॉल बोलते हैं। ये आपका राइज हो गया, ये आपका फॉल हो गया। अब आपने अक्सर देखा होगा कि ये हमारी सड़क जा रही है,
बीच में क्या आ जाता है, कोई ब्रिज आ जाता है, तो ब्रिज के लिए क्या होता है, हमको चढ़ना पड़ता है, ठीक है, फिर हमको उतरना पड़ता है। तो ये आपकी क्या है, ये आपका नॉर्मल रोड है, ये आपका नॉर्मल रोड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको चढ़ना पड़ रहा है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, राइज हो गया, ये हमारा अपवर्ड हो गया। और ये यहाँ पे क्या है, ये आपका नीचे की तरफ आ रहा है, उतर रहा है नीचे की तरफ, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉल, ठीक है। तो राइज एंड फॉल ये जो हमारा होता है, ये राइज एंड फॉल या अपवर्ड, सॉरी, राइज एंड फॉल जो हमारा होता है, इसका कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, यही हमारा ग्रेडियंट कहलाता है। अब ये आइदर अपवर्ड हो सकता है, आइदर डाउनवर्ड हो सकता है, ये दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम अगर आपको बात करें कि ये परसेंटेज में कैसे चेंज होता है, तो हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तब तक इस चीज को आप नोट कर लीजिए, 1 मिनट में आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चीजें बताते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे। अब हमने आपको बात किया राइज एंड फॉल का, तो आपको ये कैसे पता होगा कौन सा राइज है कौन सा फॉल है, तो इस चीज के हम बारे में बताते हैं, ठीक है। समझ लीजिए कि ये आपकी सड़क है, ये आपकी सड़क जा रही है, ठीक है, ये आपके नॉर्मली क्या है, सड़क है। और ये आपका क्या है, ये आपका ये आपका क्या, ये आपका कोई ग्रेडियंट दिया गया है, इस ग्रेडियंट सही से लिखना है, अब आपका ये ग्रेडियंट दिया, ठीक है। ये क्या है, ये ग्रेडियंट दिया गया है, जिस पॉइंट से दिया गया है इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, और जिस पॉइंट पे ग्रेडियंट खत्म हो रहा है, इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा बी पॉइंट, ठीक है। अब मान लीजिए कि ग्रेडियंट हमने कितना दिया है, सॉरी, ये पॉइंट हमारा, ये क्या है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। इसको आप बी भी बोल सकते हैं, या तो आप इसको सी लिख लीजिए, ठीक है ना, या तो आप इसको सी लिख लीजिए। तो क्या होगा, हमारा पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, पॉइंट बी पे खत्म हुआ, और ये पॉइंट सी क्या है, वो पॉइंट है जो ग्राउंड पे आके नीचे टच हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं, ये क्या हमारा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा राइज होता है। अगर हम इस चीज की बात करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा राइज है, और राइज को किस में शो करते हैं, पॉजिटिव में। अब हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये जो ग्रेडियंट है, वो ग्रेडियंट आपका कितना है, 1:36 का है। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा राइज है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा राइज है। अब अगर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि हमने ग्रेडियंट 1:30 का प्लॉट किया है, 1:30 का ग्रेडियंट प्लॉट किया है, तो 1:30 का मतलब क्या होता है, 1:30 का मतलब क्या है, 1:30 की अगर बात लेते हैं तो इसको आप कह सकते हैं BC/AC, 1:30 की अगर बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ग्रेडियंट की बात करें, ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट को आप कैसे शो कर सकते हैं, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, कैसे, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल का जो रेशियो होता है, वही हमारा क्या होता है, ग्रेडियंट होता है, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं, वर्टिकल हमारा कितना है, वर्टिकल हमारा कितना है
BC और हमारा हॉरिजॉन्टल कितना है AC। ठीक, BC की दूरी कितनी है? BC हमारा कितना हो जाएगा उठा? BC हमारा कितना हो जाएगा 1 और हॉरिजॉन्टल हमारा कितना हो जाएगा 30। ठीक है, इसके कहने का सेंस क्या है कि हॉरिजॉन्टल में ये हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस कितना है 30 और इसका डिस्टेंस क्या है? अगर हम इसको मान लेते हैं 1 यूनिट, ये मान लेते हैं 1 यूनिट, ये आपका नीचे का कितना आ जाएगा 30 यूनिट। कहने का सेंस क्या है? समझ लीजिए 30 यूनिट है या 30 कदम है। जब हम 30 कदम जाएंगे तो रोड हमारा जो होगा 1 कदम ऊपर उठेगा। ठीक है ना, 30 कदम चलने पे जो हमारा रोड होगा वो 1 कदम ऊपर की तरफ उठेगा। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये 1:30 का है। ठीक है ना, 30 कदम जाने पे सड़क हमारा कितना उठ रहा है? 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर उठ रहा है, या आप यूनिट में इसीलिए लिख रहा हूं। ठीक है ना, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 30 मिलीमीटर 30 मीटर चलने पे जो हमारी सड़क है वो 1 मीटर उठेगा, 1 से 1 कट जाएगा और यह ग्रेडियंट अगर जी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 30 के करीब ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ग्रेडियंट को इसी रेशियो में इसी तरह शो करते हैं। अब बात आती है कि इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? ग्रेडियंट को परसेंटेज में अगर बदलना है जैसे 1/30 है ना, 1/30 को हमको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, कितने बार में 33.3%। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 33.3%। 33.3% हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? ग्रेडियंट का कन्वर्जन हो गया। ग्रेडियंट का कन्वर्जन कैसे करते हैं ये कन्वर्जन आपको हो गया। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ और बताते हैं। अब इसके बाद हम आपको ग्रेडियंट्स के टाइप के बारे में बताएंगे। ठीक है ना, ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टाइप ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है ना, ग्रेडियंट के टाइप्स क्या हैं? टाइप ऑफ ग्रेडियंट्स के बारे में बताते हैं। तो देखिए ग्रेडियंट्स कितने टाइप का होता है, ग्रेडियंट्स के हम टाइप के बारे में लिखते हैं। पहला हमारा क्या होता है? मिनिमम ग्रेडियंट। दूसरा हमारा आता है रूलिंग ग्रेडियंट। दूसरा रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, एक मिनिमम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूनतम। तो रूलिंग को हम क्या बोलते हैं? रूलिंग को हम नियंत्रण ढाल बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है मैक्सिमम या फिर लिमिटिंग ग्रेडियंट। अगला हमारा आता है मैक्सिमम, मैक्सिमम या फिर लिमिटिंग ग्रेडियंट। मैक्सिमम या फिर लिमिटिंग ग्रेडियंट। ठीक, अब अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा आता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट एक्सेप्शनल ग्रेडियंट आता है। पांचवा हमारा ग्रेडियंट होता है, पांचवा हमारा होता है एवरेज ग्रेडियंट। ठीक है ना, एवरेज ग्रेडियंट। आपका होता है एवरेज ग्रेडियंट। और छठवां हमारा आता है फ्लोटिंग ग्रेडियंट। ठीक है ना, फ्लोटिंग ग्रेडियंट।
इतने टाइप के जो क्या होते हैं हमारे ग्रेडियंट होते हैं। अब हर एक ग्रेडियंट के बारे में हम क्या करेंगे, वन बाय वन देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आ जाता है मिनिमम ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है ना। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है न्यूनतम ढाल। मिनिमम ग्रेडियंट का क्या क्या सेंस होता है, न्यूनतम ढाल होता है। अब न्यूनतम ढाल कहाँ पे दिया जाता है, किस चीज के लिए दिया जाता है, तो वन बाय वन चीजों को हम पढ़ते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। हम एक तरफ क्या करेंगे, एक तरफ हम आपको ढाल के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये आपका टोटल हो गया। अब हम आते हैं सबसे पहले मिनिमम ग्रेडियंट के बारे में। मिनिमम ग्रेडियंट क्या होता है, कहाँ पे दिया जाता है। मिनिमम ग्रेडियंट देखिए, न्यूनतम ग्रेडियंट क्या होता है। नॉर्मली इसको कहाँ पे दिया जाता है, जो हमारी सड़कें होती है ना, ये सड़कों पे दिया जाता है। देखिए ग्रेडियंट तो सारे के सारे ग्रेडियंट सड़कों पे ही दिया जाता है, लेकिन वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे हम कौन सी वैल्यू दी है, कहाँ पे हम कौन सी वैल्यू दी है, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मल ग्रेडियंट की बात करते हैं, तो नॉर्मल ग्रेडियंट क्या होता है, ये नॉर्मली समतल ही रखा जाता है। ये बहुत ज्यादा ग्रेडियंट इसमें नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो न्यूनतम ढाल होता है, इसकी ये जो होता है 1 इन 250 से लेके, ये जो होता है आपका, इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू की बात करें तो 1 इन 250 से लेके 1 इन 500 तक। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो 1/250 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज से। कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका ग्रेडियंट आ जाएगा 0.40 और 0.20, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपके ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी। ये ग्रेडियंट नॉर्मली कहाँ पे दिया जाता है, ये नॉर्मल ग्रोथ पे दिया जाता है। इसको कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, नॉर्मली प्लेन एरिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको प्रोवाइड कहाँ किया जाता है, नॉर्मली प्लेन एरिया। इसको नॉर्मली प्लेन एरिया में दिया जाता है। इसको क्यों दिया जाता है, जैसे नालियों का जो पानी रोड पे इकट्ठा हो जाता है, तो इन सारी चीज को लिए दिया जाता है। मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, ड्रेन। ड्रेन मतलब इसको किसके लिए दिया जाता है, नालियों के लिए दिया जाता है, कि नालियों में जो भी पानी इकट्ठा रहेगा वो पानी क्या है, आराम से बगल से निकल जाए, ठीक है ना। और क्या चीज होता है, इस पे कई सारी चीज डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे उस जगह पे वर्षा का पानी कितना है, कोई जरूरी नहीं कि हम इसी ग्रेडियंट को लेकर चलेंगे, या 0.4 0.2 लेकर चलेंगे, ठीक है। ये एक वैल्यू बीच में दे दी गई है, इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अब कहीं पे अगर पानी बहुत ज्यादा बरसता है, तो वहां पे क्या करेंगे, वैल्यू को अधिक देंगे। जहां पे पानी कम बरसता है, वहां पे वैल्यू को कम देंगे। तो हम बारिश के अकॉर्डिंग या मौसम के अकॉर्डिंग इन वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो ये हम नॉर्मल प्लेन एरिया में देते हैं, ड्रेस पे देते हैं, अकॉर्डिंग टू द वेदर। मैं लिख देता हूं प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द वेदर, प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द वेदर। मौसम के अनुसार हम इसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए तब आगे बताते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में। रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में हम क्या बताया था, नियंत्रक ढाल होता है, ठीक है। जैसे नाम से पता चल रहा है नियंत्रक ढाल, नियंत्रण करने वाला ढाल, ठीक है ना। तो ये ढाल वहां पे दिया जाता है, इस ढाल को हम ऐसी जगह पे देते हैं जिसके जहां पे क्या है, जो गाड़ियां हैं वो ज्यादा चढ़ने में या ज्यादा उतरने में उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, ठीक है ना। तो जैसे कि कोई सड़क है, हमारी व्हीकल को उस पर चढ़ना है तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो उस ढाल को हम कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि हमारा व्हीकल उस पर काफी आसानी से चढ़ सके और काफी आसानी से उतर सके। वो जो ढाल कहलाता है हमारा नियंत्रण ढाल कहलाता है, ठीक है ना। जैसे आप इसको रेलवे में पढ़ेंगे तो सेम ये जो ढाल है इसको पुशर या फिर हेल्पर ग्रेडिएट करते हैं, जो गाड़ियों को हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा ढाल जो कि गाड़ियों को हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए वो रूलिंग ग्रेडिएंट कहलाता है। अब हम रूलिंग ग्रेडिएंट की अगर वैल्यू की बात करें तो ये 130 से लेके 120 का दिया जाता है, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो एरिया पर डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो वैल्यू होती है 1/30 होती है, 1/30, और एक होता है 1/20। 1/30 कहाँ के लिए दिया जाता है, प्लेन एरिया के लिए। प्लेन एरिया से, प्लेन एरिया का मतलब क्या है, जो समतल रोड है। और ये कहाँ के लिए दिया जाता है, ये हिली रोड्स के लिए। यहाँ प्लेन एरिया नाम की रोड्स है, ठीक है। ये कहाँ दिया जाता है, रोड्स के लिए दिया जाता है, ठीक। 1/30 का मतलब क्या हो गया, 3.33%। 120 का क्या मतलब हो गया, ठीक है 5%, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है, ये 5% होता है हिली एरिया में, और प्लेन एरिया में कितना दिया जाता है, प्लेन एरिया में 1:30 का दिया जाता है, ठीक है। ये आपका क्या रहा, ये आपका ग्रेडियंट का डिटेल रहा, रूलिंग ग्रेडियंट का, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब देखिए सीमांत ढाल का फायदा बहुत ज्यादा होता है। सीमांत ढाल क्या होता है, जानवरों को, पशु पक्षियों को, जो नॉर्मल गाड़ियां जा रही हैं, इंसानों को, सबको, सबके लिए ये हेल्प करता है उनको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो हल्का सा इसमें ढाल प्रोवाइड करते हैं जिससे गाड़ियां जो है काफी आसानी से आगे बढ़ सके। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैक्सिमम या लिमिटिंग ग्रेडियंट। अगला हमारा मैक्सिमम या लिमिटिंग ग्रेडियंट। मैक्सिमम या लिमिटिंग ग्रेडियंट,
मैक्सिमम या लिमिटिंग। मैक्सिमम अधिकतम होता है और लिमिटिंग मान भी अधिकतम होता है, तो ये ग्रेडियंट कहाँ पे दिया जाता है? तो अक्सर आप लोग देखते होंगे जो हमारे पहाड़ी एरिया होते हैं, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इस पहाड़ का एग्जांपल लेते हैं, इस पहाड़ का एग्जांपल लेते हैं, तो ये पहाड़ कहाँ है? यहाँ पे इस पहाड़ का क्या है? स्टार्टिंग चालू हुआ है और यहाँ पे रुक है। तो अगर इस पहाड़ पे हमको रोड बनाना है तो इसके लिए क्या है? इस एरिया को काटना पड़ेगा। ऐसे हम अगर रोड बनाना चाहते हैं इस तरह का, एक इस तरह का यहाँ रोड बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा? हमको इस एरिया को कट करना पड़ेगा, इस एरिया को हमको कट करना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए ये जो एरिया है हमको कट ना करना पड़ेगा। ये आपका रोड, हमको इस पे कोई रोड बनाना, समझ लीजिए ये भी हमको क्या करना है? कोई रोड बनाना है। तो ए बी रोड बनाने के लिए हमको इस एरिया को क्या करना पड़ेगा? ये जो ऊपर वाला एरिया है हम इसको डॉट डॉट कर देते हैं, ये एरिया को हमको क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कट ना करना पड़े, या फिर कोई रोड ऐसे है या तो कोई ऐसे जगह है, या तो ऐसे कोई खाई है, ठीक है, हमको रोड इस तरह चाहिए, हमको रोड ऐसे चाहिए, रोड हमको ऐसे चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा कटिंग करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? मैक्सिमम या लिमिटिंग ग्रेडियंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं? कटिंग और फिलिंग, इन दो चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं? मैक्सिमम या लिमिटिंग ग्रेडियंट का प्रयोग करते हैं। मैक्सिमम या लिमिटिंग ग्रेडियंट हमको क्या करता है? रोड पे हम क्या करते हैं? थोड़ा सा ग्रेडियंट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, थोड़ा ग्रेडियंट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारा खर्चा कम हो सके। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम जितना कट करेंगे उतने में हम रोड बना लेंगे, यहाँ पे हम जितना फिल करेंगे उतने में रोड बना लेंगे। इस वजह से क्या करते हैं? हम थोड़ी ग्रेडियंट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, और इस तरह के रोड आसानी से बन जाए। तो सबसे पहले बात आती है इसको कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? तो प्रोवाइडेड इन हिली एरिया, इसको कहाँ पे दिया जाता है? प्रोवाइडेड इन हिली एरिया। प्रोवाइडेड इन हिली एरिया, ठीक है। इसकी वैल्यूज की बात करते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी भी वैल्यू देखिए, दो वैल्यू होती है। पहला क्या होता है? मैदानी क्षेत्र के लिए, दूसरा पहाड़ी क्षेत्र के लिए। वैल्यूज क्या होती है? अगर हम प्लेन एरिया की बात करें, प्लेन रोड की बात करें, प्लेन एरिया रोड की बात करें तो कितना होता है? 1/20, यानी कि 5% होता है। और दूसरा हम हिली सड़क की बात करें, हिली रोड की बात करें या हिली एरिया की बात करें, हिली रोड लिखिए आप, एरिया लिखिए, एरिया आपका वो है ना, कैसे लिखिए, बस चीज समझिए, ठीक है ना। ये 1/20 दिया जाता है और जो दूसरी वाली वैल्यू होती है वो 1/15 दिया जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? और ज्यादा होता है, 1/15। अब आप एक चीज देख रहे हैं, ये 20 अगर जितना घटते जाएगा वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, ये जितना बढ़ते जाएगा वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो दूसरा कितना आता है? पहला 5% देते हैं, दूसरा 6.67% के करीब देते हैं। इन दो चीजों को अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हमारे बताते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं थोड़ा। चलिए आगे आता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? अपवाद। जैसे 100 में एक बंदा सबसे अलग है, वो क्या है? तरीके का अपवाद है, ठीक है ना। अब हम आपको अपवाद का कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे 100 लोग हैं, 100 लोगों का कोई एक संस्था है,
एक आदमी जो है वो 99 से बिल्कुल अलग है, तो वो क्या है, एक तरीके का वो अपवाद है, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि यहाँ अपवाद ग्रेडियंट का क्या मतलब है, इस ग्रेडियंट का क्या मतलब, इसको कभी कभी विलक्षण भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। हिंदी में इसका क्या नाम होता है, विलक्षण होता है। कभी कभी क्या होता है, किसी विशेष परिस्थिति में जो हमारी सड़क होती है वो बिल्कुल सीधी ही होती है, जैसे आप जानते हैं, लेकिन कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में सड़क के बीच में कोई बाधा आ जाती है, सड़क के बीच में कोई बाधा आ जाती है, तो उस बाधा को लांघने के लिए हम कभी कभी क्या करते हैं, सीमांत ढाल नहीं दे पाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, लिमिटिंग या मैक्सिमम ग्रेडियंट का हम प्रयोग करते हैं किस चीज के लिए, सड़क में आई बाधा को लांघने के लिए या फिर कटिंग फिलिंग से बचने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम मैक्सिमम और लिमिटिंग ग्रेडियंट का भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो जब हम इन दोनों चीज का नहीं उपयोग कर पाते तो हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट का यूज करते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है, गाड़ियों को चढ़ने में बहुत ज्यादा पावर लगाना पड़ता है, काफी पावर नहीं, काफी ज्यादा कार का उपयोग करना पड़ता है इसमें चढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो लिमिटिंग ग्रेडियंट जो था हमारा, उस पर तो चलिए ठीक है, गाड़ी चढ़ जाती थी, लेकिन एक्सेप्शनल ग्रेडियंट में क्या होता है, गाड़ियों को चढ़ने में काफी ज्यादा कठिनाई होती है, खास करके लोड लेके। और अगर गाड़ी चढ़ जाती है तो हम ये सोचते हैं कि एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कम से कम ही बनाए और कुछ दूरी तक ही बनाए, कि उसके बाद जो गाड़ी की पावर है या जो गाड़ी का टॉर्क है वो ज्यादा से ज्यादा यूज ना हो, क्योंकि गाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा वियर एंड टियर हो सकता है, ठीक है ना। तो हम ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि इसका हम उपयोग कम से कम करें, और अगर हमने उपयोग कर भी लिया है तो आगे 1-2 किलोमीटर की जो सड़क है उसको प्लेन एरिया है, ठीक है ना। अब हम आगे आते हैं इसकी वैल्यू के लिए, ठीक है ना, इसकी वैल्यू के लिए आते हैं। ठीक है, ये प्लेन एरिया की अगर हम बात करें तो 150 होता है, ठीक है ना, प्लेन एरिया के लिए। प्लेन एरिया के लिए क्या होता है, 150 होता है 6.67%। और अगर हम बात करें हिली एरिया की, हिली एरिया के लिए कितना होता है, 1/12 होता है। 1/12 को अगर कन्वर्ट करते हैं तो कितना है, कन्वर्ट करके देख लीजिए, मैं कन्वर्ट कर लेता हूं। 1/12 आपका आ गया 8.33%। 8.34%। तो याद रखिए प्लेन एरिया के लिए आपका 6.67%। ठीक है, और ये आपका हिली एरिया के लिए होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम दो चीजें और पढ़ते हैं, एवरेज और फ्लोटिंग ग्रेडियंट, ठीक है ना। दो और पढ़ते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, आई थिंक नोट हो गया होगा एवरेज ग्रेडियंट के बारे में। एवरेज ग्रेडियंट देखिए, एवरेज ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे कि नाम पता चल रहा है एवरेज। अगर कहीं पे वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, कहीं पे वैल्यू बहुत कम आ रही है, तो सारी वैल्यू को हम सम करके उसके नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज निकल जाता है, एवरेज आ जाता है। ठीक है, एवरेज के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है ना। तो एवरेज ग्रेडियंट का कहां पे प्रयोग किया जाता है, तो मैं आपको एक फिगर से समझा रहा हूं। जैसे कि कोई एक सड़क है, जैसे कि कोई एक सड़क है, ठीक, इस सड़क में पहले तो कोई ग्रेडियंट नहीं होगा, पहले कुछ दूर तक हमको क्या होगा, कोई ग्रेडियंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमको एक ग्रेडियंट मिला, ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद हमको समतल मिला, फिर क्या होगा, फिर एक ग्रेडियंट मिला, फिर हमको क्या होगा, कुछ दूर समतल एरिया मिला, फिर एक ग्रेडियंट मिला, फिर एक क्या होगा, समतल। तो आप एक चीज को नोटिस कर रहे होंगे, जिस चीज को मैं देख रहा हूं, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट सी है, ये आपका पॉइंट बी, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ग्रेडियंट, यहाँ पे ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी जी1 प्लस,
यहाँ प्लस G2 ये आपका क्या बता रहा है, तीनों क्या है, राइज ग्रेडियंट है, तीनों का तीनों राइज ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, इन तीनों का एवरेज कैसे निकालते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एवरेज निकालना पड़ेगा, इन तीनों का हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ता है। तो इन तीनों का एवरेज हम कैसे निकालेंगे, ए और बी के आप देख सकते हैं, ए और बी के बीच में क्या है, कहाँ पे हमने दिया है, दो जगह हमने ढाल दिया है, दो जगह हमने ढाल दिया है, ठीक है ना। अगर हम पूरी लंबाई ए से बी के बीच में हम पूरी लंबाई कितनी मान लेते हैं, 5 ए से बी की लंबाई, लेंथ बिटवीन ए और बी के बीच की लंबाई कितनी है, 5000। हमने मान लिया ए और बी के बीच की लंबाई कितनी है, टोटल 5000 मीटर है, ठीक है ना। तो अब आप इसका औसत कैसे निकालेंगे, इसका औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब आप जानते हैं कैसे निकलता है, ये जो टोटल दूरी होती है, ग्रेडियंट हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। अच्छा देखते हैं नीचे कितनी दी है, नहीं ये हाइट आपकी दी है, हाइट आपकी दी है 10, ये आपकी दी है 10 मीटर, ये आपका दिया हुआ है 10 और यहाँ से यहाँ तक आपका 5000 मीटर है। तो हमने आपको ग्रेडियंट कैसे बताया था, ये क्या होता है, राइज, या फिर ये होता है अपवर्ड और ये होता है क्षैतिज, ये आप समझते हैं, उठान होता है, ये आपका क्या होता है, राइज होता है, राइज ऑब्लिक, राइज या फिर फॉल, जो भी आप, राइज ऑब्लिक फॉल अपॉन, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल लेवल डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5000, राइज या फॉल आपका कितना है, 10 मीटर, अब 5 ये क्या है, मीटर में दिख रहा होगा आपको 5000 मीटर। यहाँ से अगर ये कट जाता है 1 मीटर से मीटर से 1/500 आएगा, ग्रेडियंट की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/500, ग्रेडियंट की कितनी वैल्यू आ गई, 1/500। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा एवरेज हो जाता है। इस तरीके से हम एवरेज ग्रेडियंट की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है ना। अब हम अगला देखते हैं, अगला और सबसे लास्ट वाले के बारे में पढ़ते हैं। सबसे लास्ट हमारा क्या है, फ्लोटिंग ग्रेडियंट, ठीक है। फ्लोटिंग के बारे में पढ़ते हैं। अगला हमारा फ्लोटिंग ग्रेडियंट, फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, तैरना। अब तैरते हुए ग्रेडियंट का क्या मतलब है, ठीक है। तो फ्लोटिंग ग्रेडियंट का क्या मतलब है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी टर्म है। जैसे आपकी ये कोई सड़क है, आपकी ये कोई सड़क है, ये सड़क क्या है, सड़क के बीच में क्या है, पुल है। तो ये आपकी सड़क क्या करेगी, इस ब्रिज पे चढ़ेगी, इस ब्रिज पे चढ़ेगी, फिर इस ब्रिज से क्या करेगी, उतरेगी। तो फिगर लो, ये आपको क्या है, कोई सड़क, आपकी ये कोई सड़क है, यहाँ से क्या हुआ, ये चढ़े गए, यहाँ उतरे। तो यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है, प्लस में, और यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है, माइनस में। ये हम G2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत जगह टाप का प्रयोग करना पड़ेगा।
बहुत जगह टार्क का प्रयोग करना पड़ेगा। टार्क में जब टार्क ही समझ लीजिए, क्या गाड़ी को बहुत जगह टार्क लगाना होगा, टार्क को जब ये फोर्स डालने की आपको कंफ्यूज हो जाएगा। मेरे को बात करता है आपका फोर्स, यहां पे तो चलने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होगा, बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होगा, या बहुत ज्यादा क्या चाहिए होगा, पावर चाहिए होगा चलने के लिए। तो चलने के लिए तो बहुत ज्यादा पावर चाहिए होगा, लेकिन उतरने के लिए क्या है, यहां से फॉल होने के लिए हमको क्या है, फॉल होने के लिए हमको किसी भी पावर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नो पावर। आपकी गाड़ी क्या होती है, ऐसे फॉल में बहुत आसानी से उतर जाती है। तो यही जब गाड़ी इस पे आती है, समझ लीजिए ये आपकी गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, ये आपकी गाड़ी है, ये जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे काफी आसानी से उतर जाएगी। तो इतना जो एरिया होता है जिसपे गाड़ी बहुत आसानी से उतर जाती है, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका फ्लोटिंग एरिया कहलाता है। यहाँ पे आपको गाड़ी चलाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी बाइक जो है, आपकी व्हीकल जो है, फ्लोट करके उतर जाती है। तो यही आपका फ्लोटिंग ग्रेडियंट होता है, ठीक है। स्टूडेंट इस तरीके से ग्रेडियंट खत्म होता है। ग्रेडियंट के बाद और भी काफी सारी चीजें हैं। अब जैसे कर्व का ग्रेडियंट कैसे दिया जाता है, और भी कई सारी चीजें हैं, फिर हम इसको किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे, ठीक है ना। फिलहाल डिप्लोमा का सिलेबस में इतना ब्रॉडली तरीके से नहीं दिया है, इसमें आप ये मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम रूलिंग और एक्सेप्शनल ये आप 4 ग्रेडियंट पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं। और भी कई सारी चीजें हैं जो हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।